उसे डर था कि कहीं सिक्का अगर खो गया तो पिताजी मुझे क्या बोलेंगे, इसलिए उसने एक बार की बात है, एक शहर में बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी रहता था जिसका नाम केशव था। केशव बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सजग व्यक्ति था, जो कि व्यापार में बहुत सक्सेसफुल था। उसकी उम्र हो चुकी थी एक टाइम के बाद, तो उसने अपने बेटे, जो कि 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश को अपने पास बुलाया और उनको एक-एक सोने का सिक्का दिया और उनकी कुशलता का परीक्षण करने के लिए उन्हें एक सिक्का देके बोला कि 1 साल बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि ये सिक्का तुमने क्या किया। और वो चला गया। उसका बड़ा बेटा रमेश, जो कि बहुत ही सावधान और डरपोक किस्म का था, उसे डर था कि कहीं सिक्का अगर खो गया तो पिताजी मुझे क्या बोलेंगे, इसलिए उसने सोचा कि ये सिक्का को सेफ रखना ही ज़रूरी है। और उसने क्या किया कि उस सिक्के को ज़मीन में दबा के रख दिया और सेफ किया उसको, और सोचा कि अब तो मैंने इस सिक्के को ज़मीन के नीचे दबा के रख दिया है, जो कि सेफ है। दूसरा बेटा, जो कि दिनेश था, वो उसने सोचा कि यार थोड़े दिन की तो ज़िंदगी है, पैसे आज नहीं तो कल कमा लिए जाएंगे, क्यों ना इस पैसे का अच्छे से एंजॉय किया जाए। और उसने उस सिक्के को इस तरीके से यूज किया कि उसने नए कपड़े, दोस्तों के साथ पार्टी मनाना और बहुत इंजॉयमेंट में उसने अपने सिक्के को खो दिया, उसका पैसा पूरा ख़त्म कर दिया, जो कि उस सिक्के की वैल्यू थी। तीसरा बेटा, जिसका नाम सुरेश था, वो बहुत ही बुद्धिमान था और उसने सोचा कि अगर पैसे सेफ रखूंगा तो इसका मतलब मैं अपने पैसे को बढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस पैसे से और पैसे बनाऊं, इस सिक्के से क्यों ना और सिक्के बना लूं। तो उसने क्या किया कि वो बाजार से कुछ अनाज की बोरियां ले आया उस एक सोने के सिक्के से, और उस अनाज की बोरी को वो बाजार में बेचने लग गया, जिसकी वजह से उसका एक सिक्का 2 सिक्कों में बदल गया। जब ऐसा देखा उसने कि एक सिक्का जो है 2 सिक्कों में बदल गया, तो उसे और लगा कि यार क्यों ना और व्यापार को बढ़ाया जाए। और उसने धीरे धीरे करते करते उसी प्रोसेस में उसने एक सिक्के से 10 सिक्के बना लिए, और ऐसे ही 1 साल बीत गई। 1 साल बाद जब तीनों भाइयों को केशव बुलाता है तो उनसे पूछता है, तो रमेश, जो कि बड़ा बेटा था, वो अपने सिक्के लाके दिखाता है कि पिताजी आपके दिए हुए मेरे सिक्के जो है मैंने अपने पास सेफ रखी है, ये देखिए। उसने वापस लौटा दिया। दूसरा बेटा, जो कि बहुत शर्मिंदा था, दिनेश, उसने पैसे उड़ा दिए थे अयासी और पार्टियों में, तो उसने पिताजी से बोला कि पिताजी सॉरी, मैं पैसे बचा नहीं पाया, मैंने सब उड़ा दिए। तीसरा बेटा जो था सुरेश, उसने एक सिक्के के बदले पिताजी को 10 सिक्के लौटाए। उसने बताया कि पिताजी देखिए, मैंने एक सिक्के से 10 सिक्के बना लिए हैं, जो कि मैंने इन्वेस्ट किया और पैसे अर्न किए। तो पिताजी ये देख के बहुत ही खुश हुए और उन्हें समझ में आ गई कि सबसे अच्छा जो उनकी वेल्थ को बढ़ा सकता है कौन है। ये देख पिताजी ने सुरेश को बोला भी कि सुरेश, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने पैसे को सही जगह लगाया और उससे पैसे बनाया। तो इसी तरीके से अगर आप पैसे को सेफ रखते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये कहानी हमें सीख देती है कि आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहे और आपको आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिले। अगर आप रमेश की तरह पैसे को सिर्फ किसी एक जगह रख देंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक टाइम के बाद उस पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना ही सही है। दूसरा, जो कि दिनेश ने जो गलती की कि आज है कल नहीं रहेंगे, तो उसने पैसे को उसी तरीके से बर्बाद किया, शॉपिंग्स और पार्टियों में बर्बाद कर दिया, जो कि ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी सूझबूझ और लगनता से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप जो सोच लिया, जो ठान लिया, तो आप आगे जाके पैसे बना सकते हैं। आपके वेल्थ क्रिएशन को कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।